नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो करंट अफेयर्स की वीडियो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो 23 जनवरी 2025 पे द हिंदू से ली गई है। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके सामने उपस्थित ना रहने के लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं नहीं उपस्थित हो पाया था, पर मैं आगे कोशिश करूँगा कि ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज हमने शुरू करी है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो आइए चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने इस करंट अफेयर्स की वीडियो को और देखते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ को। हमारी जो पहली न्यूज है वो राजौरी के बरहल गांव से निकल के आ रही है। राजौरी के बरहल राजौरी के बरहल गांव में रहस्यमय बीमारी सरकार ने कंटेनमेंट जोन घोषित किए। पिछले 50 दिनों में गांव में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, इतने बड़ी संख्या में लोगों की मौत, जिनमें 13 बच्चे और एक गर्भवती महिला शामिल है। अब तक 31 लोग एक अज्ञात बीमारी से प्रभावित हुए हैं। बीमारी कौन सी है नहीं पता हमको, और ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला बना देता है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने किसी बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण की संभावना से इनकार किया है। वो कह रहे हैं कि ये कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल संक्रमण भी नहीं है। प्रभावित व्यक्तियों में बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सरकारी टीम एसआईटी द्वारा बहुआयामी जांच की जा रही है। गांव में पानी के स्थानीय स्रोत से पानी पीने पर रोक लगा दी गई है। हो सकता है कि ये पानी के माध्यम से फैल रहा हो। सभी प्रभावित परिवारों को कंटेनमेंट जोन 1 में रखा गया है और गांव के सभी घरों को निगरानी में लिया गया है। तो ये खबर निकल के आ रही है और देखते हैं कि ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 में समाज और जन स्वास्थ्य, जीएस पेपर 2 शासन और स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी नीतियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन। प्रीलिम्स में क्या कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है? कंटेनमेंट जोन से पूछा गया है और उसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित सरकारी दिशा निर्देश 2021 में इससे कुछ क्वेश्चन बना था। मेंस के लिए 2020 में एक क्वेश्चन बना था, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान सरकारी हस्तक्षेप और उसकी प्रभावशीलता पर एक लेख लिखें। ये जीएस पेपर 2 में आया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास कौन से आइडियाज हो सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रहस्यमय बीमारियों के प्रभाव और प्रबंधन पे हम सोच सकते हैं। आपातकालीन स्थितियों में जल स्रोतों की निगरानी का महत्व हम देख सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुआयामी जांच टीमों की भूमिका, इस पे हम जरूर कुछ 2-4-5 लाइनें अपने पास लिख के रखेंगे। एक रहस्यमय बीमारी के संदर्भ में स्वास्थ्य एजेंसियों और प्रशासन की भूमिका पर चर्चा करें। ये कुछ मैंने मॉडल क्वेश्चंस बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर एक लेख लिखें। ये 2 मॉडल क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस पर जरूर लिख के कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अभी ये बिल्कुल हॉट टॉपिक है। अगली न्यूज हमारे सामने आ रही है, चाइना's एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वेकअप कॉल फॉर इंडियाज क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटेजी। चीन की निर्यात पाबंदियां, चीन ने अपने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पे निर्यात की कुछ पाबंदियां लगाई हैं। भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति के लिए ये एक चेतावनी है क्या खबर? जनवरी 2025 में चीन ने अपने निर्यात नियंत्रण सूची में 28 नई वस्तुएं, कितनी? 28 शामिल की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति को सीमित करती है। चीन द्वारा रोक लगाई गई वस्तुएं महत्वपूर्ण खनिज है, जैसे टंगस्टन, लिथियम 6, आइसोटोप, गैलियम और मैग्नीशियम, जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए आवश्यक है। भारत में खनिज ब्लॉक्स की खोज और उपयोग का ढांचा पुराने मानकों पर आधारित है, जिससे निवेशकों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा होती है। खनिज विकास के लिए सरकार ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल का गठन किया, लेकिन निजी कंपनियों को निवेश आकर्षित करने में समस्याएं हैं उनको। 2023 के संशोधन के तहत अन्वेषण लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया, लेकिन सही नीतियों और निवेश प्रोत्साहन की कमी की वजह से यह प्रभावी नहीं हो पाया। इस न्यूज का महत्व है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए। प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खनिज संसाधनों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का विवरण, कौन कौन सी योजनाएं हैं उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है।
मेंस के लिए कोई क्वेश्चन, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के आत्मनिर्भर उत्पादन की आवश्यकता पर एक निबंध लिखें। ये 2021 के जीएस पेपर में पूछा गया। भारत के खनिज संसाधनों का महत्व और उनकी वैश्विक रणनीतिक भूमिका पर चर्चा करें। 2019 के जीएस पेपर 3 में ही पूछा गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए थॉट्स कुछ हमारे पास, भारत में खनिज नीतियों में सुधार की आवश्यकता, कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है, इसके ऊपर हम अपने पास 4-5 लाइन लिख के जरूर रखेंगे। ठीक है। चीन की खनिज रणनीति और वैश्विक भू राजनीतिक प्रभाव, इसके बारे में भी हम कुछ लाइन्स अपने पास रखेंगे हमेशा रेडी। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला का स्थानीयकरण, इस पे भी हम सोचेंगे जरूर। 2 मॉडल क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। भारत में खनिज अन्वेषण के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करें। चीन के खनिज निर्यात प्रतिबंधों का भारत के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर प्रभाव क्या हो सकता है। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है कि चीन के खनिज निर्यात प्रतिबंधों का भारत के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर प्रभाव क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन के बारे में आप जरूर ही लिखने की कोशिश करेंगे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है और ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इस पे जरूर ही लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। क्रॉस पैथी पर विवाद, ये क्रॉस पैथी क्या है, महाराष्ट्र एफडीए का निर्देश बना चर्चा का विषय। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने हाल ही में होम्योपैथिक डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दे दी है, बशर्ते उन्हें मॉडर्न फार्माकोलॉजी में प्रमाण पत्र कोर्स किया हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने इस निर्णय को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें इसे मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। 2017 में भी महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा ही निर्देश जारी किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया था। ये क्रॉस पैथी पे आपके पास कुछ विचार होने चाहिए, क्योंकि ये पहले भी मुद्दा उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के पूना वर्मा बनाम अश्विन पटेल केस में क्रॉस पैथी को खारिज करते हुए कहा था कि होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक उपचार की अनुमति नहीं है। ठीक है। आईएमए का दावा है कि क्रॉस पैथी से चिकित्सा प्रणाली में भ्रम पैदा होगा और मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। क्रॉस पैथी के ऊपर यूपीएससी जरूर सवाल पूछ सकता है, तो क्रॉस पैथी या तो प्री के लिए या तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इस पे जरूर ही सोचेंगे। और ये जो न्यूज मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये आपको बिल्कुल मेन हेडलाइंस में नहीं मिलती है, ये कहीं कोने में छोटे से टुकड़े में लिखी होती हैं, जो कि मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो जरूर ही हमें शेयर करना चाहिए। तो इस तरह से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको न्यूज़पेपर की हर छोटी छोटी खबरों में भी कुछ इंपॉर्टेंस नजर आता है और बड़ी बड़ी खबरें भी आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अभी आगे भी आएंगे। तो ऐसे बहुत सारी खबरें होते हैं जो मैं स्किप कर देता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं अभी इसके लिए सही समय नहीं है, आगे इसको देखेंगे। ठीक है। जीएस पेपर 2, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में शासन और नीतिगत पहल, चिकित्सा पेशे में नैतिकता और उत्तरदायित्व, ये जीएस पेपर 4 में इस टॉपिक से आ सकता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल मामले में दिया गया निर्णय किससे संबंधित है, ये देखिए ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है। मेंस में जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, क्रॉस पैथी भारत में चिकित्सा क्षेत्र में विवादों को कैसे प्रभावित करती है, ये मेंस में पूछा गया है, फिर से पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज थॉट्स, क्या क्रॉस पैथी चिकित्सा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, इस पर जरूर ही सोचेंगे हम, अपने पास कुछ 4-5 लाइन लिख के रखेंगे। होम्योपैथिक और एलोपैथिक चिकित्सा के बीच कानूनी सीमाएं क्या हैं, इसको भी हम देखेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में क्रॉस पैथी के संभावित लाभ और हानियां, इसको भी हम देखेंगे। भारत में क्रॉस पैथी पर चल रहे विवाद के कारणों और इसके प्रभावों का विश्लेषण करें, ये कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं। होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक उपचार की अनुमति से संबंधित कानूनी और नैतिक मुद्दों पर चर्चा करें, ये भी एक मॉडल क्वेश्चन है, इस पे हम लिखने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर इस पे आंसर नहीं लिखना है तो इन 3 ब्रेनस्टॉर्मिंग थॉट्स पे तो हम जरूर ही सोचेंगे और इसके बारे में कुछ अपने पास स्टैंडर्ड लाइंस लिख के रखेंगे। न्यूज जो आज चर्चा के लिए महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होते, ये मैंने एक नया कॉलम शुरू किया है, इसमें मैं उन न्यूज की हेडलाइंस को भी लिखूंगा जो मुझे लगा था कि नहीं आज ये चर्चा का
मुख्य विषय नहीं होना चाहिए। इसको कभी बात के लिए छोड़ते हैं या फिर इसको बस ऐसे ही रफली बतला देते हैं। तो इसमें एक न्यूज मैंने लिखी थी, न्यू गाइडलाइंस ऑन टैक्स ट्रीटीज इंडिया क्लैरिफाइज पीपीटी प्रोविजंस। पीपीटी प्रोविजन आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे और ये अभी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आगे इस पे और कुछ गाइडलाइंस आएंगी या फिर कुछ और दिशा निर्देश कह लीजिए या फिर सरकार की तरफ से कुछ और बातें आएंगी, तब हम इस पे देखेंगे जब ये चर्चा का विषय बनेगा। अभी तो आप पीपीटी प्रोविजंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, वही बहुत है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो की जो सीरीज है इसमें ब्रेक ना आए और मैं हर दिन के साथ आपको द हिंदू की खबरों के साथ अपडेट करता रहूं। सो इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो द हिंदू को पढ़ने का एक नया पर्सपेक्टिव बना सके और समझ सके कि कौन सी खबरें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।